प्रोग्राम टाइमलाइन से गड असद मुमताज़। नाज़रीन, मुल्क में मौसम सर्द और सियासत गरम थी वही है। गुजरेली फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी का अज सदर मुमलकत आरिफ अलवी सीनियर सहाफ़ियन से ॻाल्हाईंदे चयो आहे त इमरान खान हुकूमत से ॻाल्हियुनि लाइ राज़ी हो, पर हुकूमत तरफां राज़पो न ॾेखारियो वियो। ॻाल्हियुनि दौरान मूं त इन हद ताईं चयो त फौरी चूंड में लफ़्ज़ फौरी कढी छॾियो। आरिफ अलवी इहो पिणु चयो आहे त जेकॾहिं इमरान खान के गिरफ़्तार कियो वियो त पोइ उहो मुल्क में बाह लगाने जे बराबरि हूंदो। अॼु के प्रोग्राम में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त इहे सियासी गिरफ़्तारियूं थियनि पियूं, इन जो फ़ाइदो कंहिंखे थिए थो। हिकु तरफ़ ॾिसूं था त मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम आहे, मुआशी तौर ते मुल्क जेको आहे ॾिवालपनि जो शिकार थी वियो आहे। डॉलर जा डार ते मुसलसल हमला आहिनि। मुल्की तारीख़ में पहिरियों दफ़ो डॉलर जी ऊची खां ऊची उड़ान, यानी डॉलर बेकाबू थी वियो आहे। अहिड़ी सूरत हाल में सियासी माहौल अगरि गरम हूंदो त पोइ मुल्क कहिड़ी तरफ़ वञी रहियो आहे, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं गॾोगॾु इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त परवेज़ इलाही अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर PTI उनजे निशाने ते हुई ऐं परवेज़ इलाही चयो त आउं त काफ़ी दफ़ा सम्झाईंदो रहियुसि, बार बार सम्झाईंदो रहियुसि त कंहिं बि सूरत में असेंबलियूं न टोड़ियो, पर मुंहिंजी हिकु बि न ॿुधी वई। अगरि मुंहिंजी ॿुधी वञे हा त अॼु हिन हाल में PTI न हुजे हा। इन तमामु मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे, असांजे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सैयद बचल शाह साहब। पाण नाले वारा कानूनदान आहिनि। हिन वक़्तु वॾे वज़ीर सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जा ख़ासि एडवाइज़र आहिनि, सीनियर सियासतदान आहिनि। ऐं हुन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो तहरीक इंसाफ़ जो सूबाई रहनुमा सिंध असेंबली जो मेंबर जनाब फिरदौस शमीम नक़वी साहब। ऐं असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो नाले वारो मुआशी माहिर सरमाएदार ऐं नून लीग जो अॻवान जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। साईं शाह साहब, बचल शाह साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जी शुरूआत पिया कयूं। सभ खां पहिरियों तव्हांजी महिरबानी, अव्हां असांखे टाइम ॾिनो, अव्हां असांजे स्टूडियो में आयो, अव्हांजी महिरबानी। कीअं पिया ॾिसो हीअ की सियासी तरह जो गिरफ़्तारियूं थियनि पियूं? मिसाल फवाद चौधरी जी का पहिरीं गिरफ़्तारी कोन्हे हिन हुकूमत में, उनखां अॻु में असां ॾिसूं था पिया त शहबाज़ गेल आहे, आज़म सवाती आहे। उनखां पोइ गवर्नमेंट में अगरि ॾिसिजे त हिकु वॾी लिस्ट आहे। आसिफ़ अली ज़रदारी आहे, फरियाल टालपुर साहिबा आहे, नून लीग जी ॼण त सॼी क़यादत आहे, मियां नवाज़ शरीफ़, मरियम नवाज़, ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ़। हीअ की सियासी गिरफ़्तारियूं थियनि पियूं, उहो कंहिंखे फ़ाइदो थो थिए उन जो? असां पहिरियां त आउं टाइम न्यूज़ वारनि जो थोराइतो आहियां, ख़ासि करे अव्हांजो। थैंक यू। ऐं पंहिंजो तव्हां सां मुंहिंजो हिकिड़ो तहलीक बि रहियो आहे। थैंक यू। ऐं मां नंढे हूंदे खां वठी थैंक यू। ऐं अव्हांजे फादर सां गॾु तव्हां, मूंखे यादि आहे जॾहिं ड्रिमेक्स ईंदा हो त ईअं लॻंदो त तव्हां महसूसु कंदा आहियो ॼण मुंहिंजो पंहिंजो हिकिड़ो घरु आहे। ऐं अॼु अव्हां सां हिते महिमानदारी में आहियूं। जंहिंजो अव्हां सुवालु कयो आहे त हीअ जेके सियासी गिरफ़्तारियूं आहिनि जी, बीइंग अ पॉलिटिशियन, सियासी गिरफ़्तारियूं में असां बिलीव कोन कंदा आहियूं। असां ख़ुदि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॾी हिकिड़ी जदोजहद कई आहे, उन में गिरफ़्तारियूं त तमामु नंढी ॻाल्हि आहे, पर अव्हां ॾिठो त फांसियुनि ताईं वञी किसा चढ़िया, एॾा दर्द, एॾियूं तकलीफ़ूं, एॾियूं मुसीबतूं। उन खां पोइ वञी हिकिड़ो जमहूरी जेका जंग असां लड़ंदा आया आहियूं ऐं लड़िया आहियूं, उन में सिर बि विया, शहादतूं बि थियूं। बेनज़ीर साहब जी थी, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जी थी। जी, अॼु बि तव्हां ॾिठो त कॾहिं आसिफ़ अली ख़ान ज़रदारी अंदरि जेल में, कॾहिं मोहतरमा फरियाल साहब टालपुर साहब। उहो ईद जी राति आहे, ईद अचण वारी आहे, ॿियो ॾींहुं त उन राति जो उनखे घसीटियो वियो, घेलियो वियो। ऐं पंहिंजो अहिड़े नमूने सां मरियम नवाज़ साहब सां बि जेको मशर थींदो रहियो। ऐं अॼु जी गिरफ़्तारी जेका ख़ासि तरह सां फवाद चौधरीअ जे बारे में अव्हां क्वेश्चन कयो आहे। जी, ऐं बाक़ी त अव्हां ॾिसंदा रहिया आहियो, सियासी अमल में गिरफ़्तारियूं का वॾी ॻाल्हि कोन्हे। सियासतदान जेलनि जा पका हुजणु खपनि ऐं उन्हनि खे मज़बूत हुजणु खपे, छो जो इहे ॾींहं शहीद भुट्टो बि ॾिठा, जॾहिं अयूब ख़ान जी मुखालफ़त कई त तव्हां ॾिठो त। पर शाह साहब कते कला में माफ़, हीअ जेके सियासी इंतकाम जे बुनियादनि ते गिरफ़्तारियूं थियनि थियूं पियूं, हर हुकूमत इहा दावा कंदी आहे त असां सियासी इंतकाम न वठंदासीं, सियासी इंतकामी कार्रवाई न थींदियूं, पर पोइ असांखे किथे न किथे नज़र ईंदो आहे राणा सनाउल्लाह जी गिरफ़्तारी हुजे या फवाद चौधरी जी गिरफ़्तारी हुजे, फ़ाइदो कंहिंखे थो थिए हिन मां? आउं चवां त ॾिसो न, हीउ फ़ाइदो इख़्लाक़ियात खे तव्हां ॾिसो, जॾहिं माण्हू उन खां टपंदो, हाणे साल पूरो हींअर हुकूमत खे थियो ऐं पूरे साल में का बि गिरफ़्तारी कोन थी, कंहिं क़िस्म जी बि कंहिंखे तकलीफ़ कोन आई। जॾहिं हिकिड़ो माण्हू हद टोड़े थो, इख़्लाक़ियात जी हद जॾहिं टोड़े थो त क़ानून पंहिंजी ज़रूरु उन ते अमल कंदो। फवाद चौधरी अव्हां ॾिठो त हुन छा ॻाल्हायो, न सिर्फ़ु हुनखे घटि वधि ॻाल्हाई,
इलेक्शन कमीशन खे उनखे मुंशी चई या जेको चई नौकर चई, ठीकु आहे, पर इहो चवणु त न तव्हांजा बचा रहंदा, न ॿार रहंदा, न तव्हांजा घर रहंदा, न घाट रहंदा, इहो तमामु हिकिड़ो एक्सेसिव हिकिड़ो स्टेप हो। ऐं उन ते जेको तव्हां ॾिठो त ज़ाहिर आहे कानूनी तरह सां सभु को पाण खे प्रोटेक्ट कंदो। इलेक्शन कमीशन बि हिकिड़ो इंसानु आहे, उनखे बि हिकिड़ो कानूनी हक़ आहे त हुन पहिरीं ॻाल्हि त हुनजो दर्जो बि हिकिड़े जज वारो आहे, उन इज़त करण जे बजाए जे हुनखे वेही गारियूं ॾिबियूं त कानून त पंहिंजी हिते मौजूदु आहे। पाण फवाद चौधरी वकील आहे, जे एफ आई आर दाख़िल थी त पाण बेल बिफोर अरेस्ट कराए वठे आहे, जी पाण पंहिंजी ज़मानत कराए वठे आहे, कानूनी तरीक़ेकार इस्तेमालु करे आहे। त साल खां पोइ हीअ जेका गिरफ़्तारी थी आहे त इख़्लाक़ियात खां ॿाहिरि वञणु, या ख़ुदि मां ॾिठो आहे त जेको इमरान ख़ान साहब बि पंहिंजे जलसनि में मरियम नवाज़ साहब ते मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जेको कसीदो रहियो आहे, कॾहिं हुनखे छा थो छॾे, कॾहिं तव्हां इहो ॿुधो हूंदो त जलसनि में चवंदो आहे त बाबा तूं एतिरो मुंहिंजो नालो न खण, मतिलबु तुंहिंजो हस्बैंड का हड़जी न पियो, छा मतिलबु आहे न अहिड़े इख़्लाक़ खां किरियल ॻाल्हियुनि करण जी। असांखे हिकिड़े मुहज़िब दौर में हलूं पिया, मुहज़िब पाण खे सॾायूं पिया, सियासतदान माना क़ौम जो वॾो, क़ौम जो पीउ, ऐं उहो वेही जेके इहे हरकतूं कंदो त ज़रूरु जेल ॾिसंदो। ठीक है, बिल्कुल। अब हम फिरदौस शबीन नकवी साहब प्रोग्राम ज्वाइन कया। फिरदौस साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। फिरदौस साहब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है सर? आपकी माइक म्यूट है, ज़रा माइक ऑन कर दें तो फिरदौस साहब। माइक फिरदौस साहब आपकी म्यूट है, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कर रहा हूं, आ रही है आवाज आपको? जी फिरदौस साहब आ रही है। फिरदौस साहब जी फिरदौस साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि आज दो स्टेटमेंट्स बड़ी अहम आई हैं। एक तो परवेज़ इलाही साहब की स्टेटमेंट कि उनका ये कहना है कि मैंने बार बार समझाने की कोशिश की कि असेंबलियां ना तोड़ें और मेरी एक भी ना सुनी गई, और आज जो हाल है वो आपके सामने। दूसरी स्टेटमेंट आई है सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब की। वो कह रहे हैं कि इमरान खान तो बातचीत के लिए तैयार थे लेकिन हुकूमत राज़ी नहीं थी। हमें तो ये बताया गया, हमें तो मीडिया पे ये सुनने में आया कि इमरान खान राज़ी नहीं थे, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि ये चोर हैं, डाकू हैं, मैं इनके साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ, मैं तालिबान के साथ बात कर सकता हूँ लेकिन अपोजिशन के साथ बात नहीं कर रहा। ये मामला था क्या सर? मेरे ख्याल से बात यह है कि दोनों अफराद अपनी अपनी जगह इसका जवाब दें, लेकिन जो मेरी समझ में आता है मैं आपको वही समझा सकता हूँ। पहली चीज़ यह कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एक सिंगल बात पे बात करने को तैयार हूँ, इलेक्शन की डेट पे। जी बाकी चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, इससे कि हमारे नज़दीक वो इम्पोर्टेंट उस लिहाज से नहीं है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आपने कोई चार्टर दिया ही नहीं जी, हम क्यों उस पर बात करें। जी पहले आपकी कोई तजवीज़ आए, कुछ आए, कोई उसका TOR हो, क्या हो, कितनी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, बस एक आपने तोते की तरह रट लगाई भी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कोई सीरियसली बात करना चाह रहे हैं। अभी तक तो इस गवर्नमेंट ने कोई प्लान भी नहीं रखा। 8 महीने हो गए कि वो इकोनॉमी के ऊपर अगर बात करना चाहते हैं, उनका प्लान क्या है जी। अच्छा, अब सदर मोहतरम की बात को कौन रद्द कर सकता है? मैं तो नहीं करूंगा। ये तो रद्द करें तो शहबाज शरीफ साहब बात करें कि वो कहेंगे नहीं जी आरिफ अलवी साहब गलत कह रहे हैं, हमें उन्हीं ने अप्रोच नहीं किया। अप्रोच तो किया, वो सारी दुनिया को पता है बात हुई। बातचीत हुई क्यों नहीं? जिससे कि वो उस मौजू पे आना नहीं चाह रहे, जो कि हम समझते हैं कि बिल्कुल रोज़े अव्वल से PTI उसकी कोशिश भी कर रही है और वो समझती भी यही है कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने का वाहिद तरीक़ाकार फौरी इंतखाब है जी, और फेयर एंड फ्री। कराची जैसा इलेक्शन भी नहीं है जो लोकल बॉडीज में कराया है। अगर वही इंजीनियर्ड किस्म के इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे जी तो मुल्क मुश्किलात से नहीं निकलेगा। अच्छा, इसका मतलब फौरन लिया जाएगा कि अगर आप जीते नहीं तो फिर आप मानेंगे नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठप्पे बनने वाली वीडियो कोई नहीं आनी चाहिए। प्री इलेक्शन रिगिंग नहीं होनी चाहिए कि इलेक्शन से एक दिन पहले तक ये नहीं पता हो कि अगले दिन इलेक्शन है या नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी जिसके अंदर इमरान खान जीते 44,000 वोटों से, 1 माह के बाद उस इलाके से एक UC ना जीते। ये जो इलेक्शन अगर इस किस्म के होंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं होता। तो पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात में। आज एक दिन के अंदर वो लोग जो दावा कर रहे थे कि हम डॉलर को 200 से नीचे ले आएंगे,
आज एक दिन में 25 रुपए का इजाफा कर दिया। ठीक है, इस पे भी आते हैं फिरदौस साहब इस पे भी आते हैं, लेकिन अभी मेरा ख्याल है थोड़ी सियासत पे बात हो जाए, फिर हम मैशत पे भी आते हैं। आज आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मैंने तो इस हद तक कह दिया कि भाई चलो लफ्ज़ फौरी निकाल दें, यानी एक तो अंदाज़ा था ना कि फौरी इलेक्शंस नहीं होने वाली है, एक तो सबको मालूम हो रहा था कि फौरी इलेक्शन पे हुकूमत राजी नहीं, दूसरी तरफ आपने कौमी असम्बली से तमाम मेंबरान ने इस्तीफे दे दिए, दो हुकूमतें आपने तोड़ दी इस सोच से, इस प्लान से कि जल्द इंतखाबात हो। तो आपको अंदाज़ा नहीं था कि इंतखाबात तो होने नहीं है, फिर आपने दो हुकूमतें भी अपनी गवा दी, कौमी असम्बली की सीटें भी, अब वहाँ से भी आपका सफाया हो गया। तो ये कौन कर रहा था ये फैसले, जिसको इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि ये हो क्या रहा है? वाह क्या बात है अयाज साहब आपकी, तो मैं कानून परस्ती और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर दाद देने को दिल चाह रहा है। सर थैंक यू वेरी मच, लेकिन हो ऐसे रहा है। आइन पढ़े ना, आर्टिकल 105 कहता क्या है? नहीं, आर्टिकल 105 खोल के पढ़ाइए, पूरे आवाम को देखिए। आप जब एंकर बनते हैं लोगों को मिसगाइड नहीं करें। आप इस वक्त ये जाहिर कर रहे हैं माय लॉर्ड, मैं तो एक मासूमाना सवाल कर रहा हूँ, मैं तो नहीं, मासूमाना सवाल नहीं है, आपका लीडिंग क्वेश्चन है। देखिए इशू क्या है, क्या आइन पाकिस्तान का कहता है कि गवर्नर को इलेक्शन के दिन अनाउंस करने विद इन 48 आवर्स? ठीक है या नहीं कहता? ठीक है उसने किया जी। जब हम तो ये नहीं कह रहे नेशनल असेंबली डिसॉल्व करो, हमने कहा अब हम तैयार हैं कि भाई तुम नहीं करना चाहते ना इलेक्शन नहीं करो, लेकिन प्रोविंशियल असेंबली के तो इलेक्शन करो आइन के मुताबिक, जो कि 90 दिन के अंदर होने लाजिम है। इससे जाएंगे किधर? और अगर उससे भी हट रहे हैं तो उनको फिर अपनी हुकूमत अजीज है, पाकिस्तान अजीज नहीं है, आइन अजीज नहीं है। इसमें कोई ऐसा सोचना कि 90 दिन ये कितना जबर डालेंगे, ले आए। आपके ख्याल से जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी काम किया था जी कि खुद सदर पाकिस्तान बन गए थे चेयरमैन ऑफ द पार्टी होकर, और उसको उन्हीं ने आइन को एक ऐसा रुख दे दिया पाकिस्तान के जो रहे जब तक दुनिया याद रहेगा, जब तक आइन में तब्दीली ना हो, कि ऐसा काम हो नहीं सकता कि सदर पाकिस्तान किसी पार्टी का हेड हो। इससे को स्टेट का नुमाइंदा होता है, और एक शख्स जो स्टेट का नुमाइंदा हो वो एक वक्त में पार्टी का हेड भी नहीं हो सकता। सर मैं एक और मासूमाना सवाल करना चाहता हूँ, फिरदौस साहब कतई कलामी माफ, मैं एक और मासूमाना सवाल करना चाहता हूँ। आसिफ अली जरदारी के बारे में आपने कहा, ठीक है, अब आपका वो नुक्ता नज़र है, लेकिन ये जो इस वक्त आरिफ अलवी साहब बैठे हुए हैं वो सदर पाकिस्तान है या उनके PTI के साथ कोई उनकी हमदर्दी भी है, या वो इमरान खान के एज ए इमरान खान के सपोर्टर बैठे हुए हैं? जी देखिए, मैं एक आपको बड़ी वाज़ेह, मैंने क्या कहा कि उन्हीं ने ऐसा काम कर गए पाकिस्तान के आइन के साथ कि ये रवायत तो अब कायम हो गई। लेकिन आरिफ अलवी जो हैं वो PTI के हेड नहीं है। आपको फर्क दोनों में नजर नहीं आ रहा? आरिफ अलवी को जब सदर पाकिस्तान बनाया गया वो PTI के वर्कर थे, PTI के लीडर थे, लेकिन हेड नहीं थे, एंड ही वाज नॉट होल्डिंग द सेम पोजीशन। कि आज वो ये नहीं है कि इमरान खान की जगह वो हेड है PTI के। सर मिडिल मैन का किरदार अदा नहीं कर। फर्क अगर अब आपको आप कंफ्यूज करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मेरे नजदीक ये इतना बड़ा फर्क है कि एक हेड ऑफ द पार्टी, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और एक ऑर्डिनरी वर्कर ऑफ द पार्टी, दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा फिरदौस साहब, आप भी कानून को बहुत अच्छा जानते हैं, और हमारे पास सैयद बचल साहब मौजूद हैं, वो कोई 1 दर्जन से ज़्यादा मरतबा खैरपुर बार के सदर रहे हैं और बड़े अच्छे कानूनदान भी हैं। मैं तो कानून का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, आप मुझसे दोनों बेहतर जानते हैं। बचल शाह साहब ये बुधाए, जो फिरदौस साहब बात कर रहे हैं कि सदर का जो स्टेटस है वो सदर मुमलकत का होता है, वो तमाम पाकिस्तानियों के सदर होते हैं, वो किसी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आपको लगता है कि आरिफ अलवी साहब और इससे पहले आसिफ जरदारी साहब की बात की गई, कोई डिफरेंस इनमें से कि वो न्यूट्रल हों, सदर का जो स्टेटस है उस पर वो उनका वही काम है इस वक्त, या उनका भी कोई पॉलिटिकली एफिलेशन है इस वक्त भी PTI के साथ? देखिए मोहतरम फिरदौस साहब ने बात की, देखिए वाकई सदर का स्टेटस मुख्तलिफ होना चाहिए और वो आज़ादाना होना चाहिए, और वो बिल्कुल जो और पॉलिटिकल मूव्स होती हैं
जब वो हलफ उठाता है तो वो पूरे मुल्क का सदर बनता है और सब पार्टियों का सदर होता है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी असफ अली खान जरदारी साहब ने भी ऐसी कोई बात नहीं की थी जिस पे हमें कोई अंगुली उठाए, या ये जो हमारे ये प्रेसिडेंट हैं उनका भी काफ़ी दर्ज देखिए एफिलेशन तो होती हैं, उनकी पीपल्स पार्टी के साथ थी जब भी वो प्रेसिडेंट बने, इनकी पीटीआई के साथ थी। तो ये एक नेचुरल चीज़ें होती हैं और उस पर हमें नहीं जाना चाहिए और उनके किरदार को हमें नहीं छेड़ना चाहिए। इनका किरदार जो है बिल्कुल जो है वो न्यूट्रल किस्म का होना चाहिए और था और है और रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो मुल्क की वो एकता जो है या मुल्क की वो जो क्या कहते हैं सुपीरियरिटी जो है वो कायम नहीं रहेगी। हम आगे चलें कि देखें ये प्रेसिडेंट्स को हम अगर उनके लिए कोई कुछ कहेंगे तो बेहतर नहीं हुआ। हम बात ये करें कि पीटीआई का जो पॉलिटिकल जो मूव है जो ये करना चाहते हैं वो उसको हमें देखना चाहिए। हमें देखना ये चाहिए कि भाई देखें ये हुकूमत गई जी और वो वोट जो है जो जितने इनको चाहिए थे वो न ले सके और अपनी हुकूमत गंवा चुके, किस तरह से भी गई। अच्छा ये इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये हुआ, लोग सिंध हाउस में आके रह गए, उधर आ गए उधर, भाई जो कुछ भी था आपके सामने था जी। आपने असेंबलियों को उस वक्त तोड़ा जब आपके खिलाफ मुंह आ गई। देखिए एक कानूनी नुक्ता था कि उसके बाद जो वो कानूनी और आईनी हुकूक खो चुके थे उसके बाद इन्होंने डिसॉल्व किया। तो ये अक्ल की बात नहीं थी, 145 इनकी मेजॉरिटी थी और बाकी अलाइज अलग थे जी। तो एक देखे एक फहम की बात थी और मैं कदर करता हूँ हम मखदूम साहब की जी, फिरदौस शमीम बख्शी साहब जी, फिरदौस साहब का उस वक्त क्या अमल था, लेकिन मैंने मखदूम शाह महमूद कुरैशी के बारे में मैंने सुना कि उन्होंने बड़ी बहस की कि सही ये बड़ा पावर है, इसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। असेंबली एक बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में फर्म अक्ल और क्या कहते हैं कि सोच की बड़ी ज़रूरत है। इतना बड़ा पावर 145 सीट्स और अलाइज उनको छोड़ के बाहर चले आ गए। ठीक, अच्छा चले जाने के बाद देखें जी अब पीछे उनको मौका दे दिया जी दूसरी गवर्नमेंट को। जी देखिए आप अगर एक गलती करेंगे तो आपको वो भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, और वही कभी भी देखें नेगोशिएशन से आप कह रहे हैं कि हमने नेगोशिएशन के लिए हम तैयार थे, लेकिन नेगोशिएशन के लिए पार्लियामेंट से कौन सी बड़ी और अच्छी जगह है जहां आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, जहां आप अपने मुतालबात को मनवा सकते हैं। कौम ने आपको चुना, आप आए, आपने ओथ उठाया और कौम के लीडर एमएनए इतने बना के भी आप छोड़ के चले आ गए। अच्छा फिरदौस साहब ये बताइए कि जब आपने कौमी असेंबली से ये फैसला किया कि अब हमने कौमी असेंबली में नहीं रहना, तो आपकी पार्टी के अंदर बाहर से और फिर मुल्क के दानिशवरों ने, सियासी समाजी रहनुमाओं ने आपसे रब्ता किया और ये कहा कि देखिए ये बहुत बड़ा फोरम है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। उस वक्त भी आपकी पार्टी ने फैसला किया था कि नहीं हमने वापस नहीं आना, और अब जब इस्तीफे मंजूर हुए हैं तो अब आप कह रहे हैं कि हमने वापस आना है। तो आप उस वक्त सही थे या इस वक्त सही हैं सर? सर माइक जरा अनम्यूट कर लिए। फिरदौस साहब आपकी माइक प्लीज। हाँ जी जी अब प्लीज जी अब आ रही है प्लीज। मैं कहा उस वक्त भी सही थे, अब भी सही हैं। अच्छा, और मैं दोनों को पैराओं को बता देता हूँ। पहली चीज जी, बैरिस्टर साहब जरूर बड़े लायक होंगे, आईन के ऊपर जानते होंगे जी, लेकिन जरा वो बताएं कि बाजवा साहब का रोल कौन सा आईनी था, चाहे वो हमारे साथ रहते हुए किया हो, चाहे अब कर रहे हो जब फौज का जी, और क्या फौज का कोई रोल था इसके अंदर या नहीं था। और अगर अब इमरान खान साहब ने ये तैयार करके आर्मी को जो है और जर्नलों के रोल को जी सारी कौम के सामने आया कर दिया, वो सर्विस टू द नेशन है या डिससर्विस टू द नेशन है? एक तो ये इस बात का जवाब दे दे। दूसरी चीज ये है, क्या मैं तो असेंबली के फ्लोर पे रमेश कुमार के सबूत के उसको 200 करोड़ रुपए की तकरीबन सिंध गवर्नमेंट ने अपने बजट से पैसे दिए और नासिर शाह साहब ने बाकायदा अपनी उनकी ऑडियो में आया हुआ है कि 50% तो जेब में डालते ही हैं। अच्छा, डेवलपमेंट फंड्स के। अच्छा, तो एक रमेश कुमार जब वो सिंध हाउस में बैठे हुए थे, मैंने सिंध असेंबली में ये कागजात के साथ किया है, मुझे तो नहीं सू कर रहा, रमेश कुमार क्यों नहीं कर रहा? करे ना। अगर अच्छा ये पैसा लेना देना आइन में कहाँ लिखा हुआ है?
और अगर उस पैसे 22 MNAs को खरीदा जरदारी साहब ने और उनको दिखा के सारी पार्टियों से कहा कि भाई देखो बहती गंगा में तुम लोगों ने क्या हाथ धोने या नहीं धोने, इमरान खान की तो छुट्टी। उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था फ्लोर क्रॉसिंग का, जो पंजाब में इम्प्लीमेंट हो गया। ओके, वहां वो 22 दिखाए, उन 22 से वोट नहीं कराया उन्हीं ने। और अब यही डर था कि क्योंकि जो हरबा इन्हीं ने पंजाब में PTI पे इस्तेमाल किया था कि एब्सेंट हो जाए तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा जी परवेज इलाही को, और जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा तो फिर जो है वोट ऑफ दोबारा जो है वो वोटिंग होगी, और उस वोटिंग के अंदर जिस आदमी की भी मेजॉरिटी होगी उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा जी। वो आइन की वो शिक को अप्लाई करना चाह रहे थे। गवर्नर साहब ने जो कुछ किया वो भी मेरे ख्याल से गैर आइनी था। उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था जिससे ये नजर आता हो कि परवेज इलाही साहब का जो है मेजॉरिटी खत्म हो गई है। कोई 6 महीने भी नहीं गुजरे थे लास्ट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिए हुए। तो अगर ये PDM की हुकूमत दे पर दे एक के बाद एक जो है ये अच्छा, फिरदौस साहब कतई कलामी माफ, फिरदौस साहब कतई कलामी माफ, ये जो तमाम सूरत हाल आप बता रहे हैं उसकी मंजिल ये थी कि किसी भी सूरत में कौमी असेंबली के इंतखाबात होने चाहिए और वो जल्दी होने चाहिए। नहीं देखिए, नहीं देखिए मंजिल क्या थी। मंजिल सर, मंजिल ये थी जी सर कि जो चीज जो चीज अंजाम में आई हो किसी साजिश के तहत, उस साजिश को नाकाम भी करना था, उसको साजिश को आम के ऊपर से नकाब भी हटाना था, और उसके असरात से मुल्क की खातिर जल्द से जल्द बाहर निकलना था। और जो उनका मेन मुतालबा था जी सर कि ये सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है, तो भाई उसका दुरुस्त कैसे किया जाए, दोबारा इलेक्शन करा लो। तो सर यही था ना सर। फिरदौस साहब आप तरीका क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है हम दोनों एक ही पेज पर हैं, आप किसी और एंगल से सोच रहे हैं, मेरा सवाल कुछ और था। लेकिन ये था ना कि पहले दिन से मुतालबा तो ये था ना कि अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए, और अर्ली इलेक्शंस तमाम मुल्क में होने चाहिए, स्पेशली कौमी असेंबली के तो अर्ली इलेक्शंस होने ही होने चाहिए थे। ये था ना सर मुतालबा। जी देखिए, अब हमारे बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए और उसी मुतालबे को सामने रखते हुए यकीन रख, फिरदौस साहब मैं जरा सवाल करूं, और उसी मुतालबे को सामने रखते हुए आपने KP की और पंजाब की असेंबली, पंजाब की दोनों हुकूमतें आपने कुर्बान कर दी। जी अच्छा, आपका सवाल अगर उसके बावजूद भी, और आपने कौमी असेंबली में भी आपके अब कोई मेंबर नहीं रहे, हो गया सवाल। हाँ, अगर उसके बावजूद भी कौमी असेंबली के इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले नहीं होते तो ये इतना बड़ा सौदा आपने कर दिया, फिर क्या पाया आपने सर? जी फिरदौस साहब। जी मैं आपको सियासी तौर पे ये समझा देता हूँ कि हमने क्या पाया और ये इकदाम क्यों लिए। बड़े वाजे तरीके से आपको तहम्मुल के साथ सुनना पड़ेगा। मैं आपको सुन रहा हूँ सर, प्लीज। जब ये फैसला किया जा रहा था जी, तो ये बड़े वाजे था हमें कि सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली की तारीख शायद एक ना हो। अच्छा, लेकिन हमें हमारी जो पल्स है लोगों की फीलिंग के बारे में, ट्रेंड्स के बारे में, हमें इस बात का यकीन है कि हम बड़ी अक्सरियत के साथ सूबा पंजाब भी और सूबा KP भी खैबर पख्तूनख्वा जीतेंगे। और अब उसके बाद जब भी ये कौमी इंतखाबात कराए जो कि सितंबर के महीने में होने, जो कि 8 माह के बाद है, और उस वक्त जो है ये अगर ये फेस करना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर प्रोविंस के अंदर ऑलरेडी MPAs जो हैं वो PTI के जीते हुए हों, तो ये रिस्क फिर PMLN ले। अच्छा, हमारी रिस्क नहीं है। और हमें इस बात का यकीन है कि हम बार बार जब इलेक्शन में जाते हैं तो हम अपनी तैयारी पूरी करते हैं, अवाम में रहते हैं, और जो अपना बयानिया है उसको बयान कर करके अवाम को शऊर दे रहे हैं। ठीक है। तो आज पूरी कौम जो है इमरान खान के साथ जो खड़ी हुई है, हमें फायदे नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये ना कराए इंतखाब, कौम के लिए बेहतर ये है, कौम के लिए बेहतर ये है
कि दोनों इंतखाबात साथ हो जाए, ओके, लेकिन पीटीआई को नुकसान नहीं है। ठीक समझ में आ गई है, बात? ठीक है, अगर ठीक इसके ठीक है। इस पे बारे इस पे में इस पे नहीं कमेंट समझ लेते में और हैं। वजाहत शाह साहब से कमेंट लेते हैं। शाह साहब, अब आपने बड़ी तफसीली तौर पे सुना, तफसीली सुना फिरदौस शमीन बकी साहब को। वो कह रहे हैं कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो किसी भी सूरत में कम नहीं हुई। हम चाहते हैं कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक साथ हों, अगर नहीं करा रहे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि वाकई जो खान साहब की मकबूलियत है उसमें किसी किस्म का उसके ग्राफ पे फ़र्क नहीं आया? कराची के इंतखाबात आपके सामने हैं। मैं अर्ज़ करूँ, शायद आप फिरदौस शमीम साहब ने एक बड़ा ये भी क्वेश्चन किया मेरे से कि ये बताएं कि आर्मी चीफ जो थे जी, बाजवा साहब के, जी बाजवा साहब का और उनका और जो, वो जो आईनी अख्तियार था, गवर्नमेंट को जो है वो रद्द करने में कितना हाथ था। देखिए, मैं आर्मी चीफ इज़ द सबऑर्डिनेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये मुल्क के वज़ीर आज़म हैं जी, हुकूमत कर रहे हैं और इनको चार आंखें रखनी चाहिए, चार कान रखने चाहिए, आगे भी देखना चाहिए, पीछे भी देखना चाहिए जी, कि ये आखिर बाजवा साहब के कहने पे क्यों चले, किसके आसरे पे चल रहे थे कि आपकी गवर्नमेंट को सेव करेंगे या जो मूव आ रही है उसको हम रोकेंगे। जब कह रहे हैं कि उसमें सिंध हाउस में लोग जमा हो रहे थे, मेंबर्स जमा हो रहे थे। अब जब पीडीएम ने पीडीएम पावर में आई तो अब कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन करवाओ। जब आप खुद पावर में थे आपने क्यों नहीं अर्ली इलेक्शन करवाया? आपको अगर शौक था इतना इलेक्शन करवाने का, आखिर जब दूसरी पार्टी आ जाती है फिर आप कहते हैं। लेकिन भाई टाइम पे होगा, वक्त पे होगा। जब यही हम कह रहे हैं कि हम टाइम पे इलेक्शन करवाएंगे, उसको गुजरने दें, उसके बाद फिर आप जो भी इल्ज़ामात लगाएं, जो कुछ कहें कि भाई हम प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, अपने इक़्तिदार को तूल दे रहे हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन आप जब अपना आपका टाइम था, आपकी जब इनिंग चल रही थी, उस वक्त आपको सब कुछ करना था। और मैं देखूं कि हमारे बड़े काबिल हैं फिरदौस शमीम साहब और लायर हैं, वो जानते हैं कि सियासत में वक्त का, टाइम का जो है ना, वो तमाम फैसले का वक्त होता है। मतलब उसको फैसला कर देना चाहिए। उसमें अगर आप मैं कहूँ कि भाई असद भाई मुझे ये कर रहे हैं, ये मुझे मार रहा है, उसने तो मुझे गलत मशवरा दे दिया, तो इसका मतलब फिर हमें क्वेश्चन नहीं उठता कि हमारी अहलियत क्या है। ये एक ऐसा सिलसिला है पॉलिटिक्स जिसमें बसीरत का होना बिल्कुल सही ज़रूरी है। अगर बसीरत नहीं है और आप कहीं और उलझे हुए हैं, अब देखें पीटीआई को मैं नहीं कहूँगा कि इट्स पॉलिटिकल पार्टी, और लेकिन अब कितनी परेशान है लोग। इलेक्शन से असेंबली से बाहर आ गए, फिर इलेक्शन, फिर लड़े इलेक्शन, एक सीट पे नहीं 11-11, 12-12 सीटों, फिर वो उधर सीटें हो गई, फिर अभी कहते हैं हमें असेंबली में जाने दो। इट्स ऑल फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, ये जो है परेशानियां जो हैं, ये सिर्फ है कि वक्त पे इन्होंने सही फैसले नहीं किए, वो इनके गले पड़ गए। अब कराची का रिजल्ट आप देखें, जमात इस्लामी को क्या पीपल्स पार्टी ने जितवाया है? आपको क्यों? हमारे लिए तो ये है कि भाई हम ये हैं, हम तो बस मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं, लेकिन जमात इस्लामी पे तो कोई इल्ज़ाम नहीं था। वो आपको क्यों बीट करके चली गई? ये हालात तब्दील होते रहते हैं। अवाम के फैसले मानने चाहिए, चाहे इमरान खान साहब के हक़ में हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में हो, बिलावल भुट्टो साहब, या जमात इस्लामी के हक़ में। अब तो वो तब्दील होते रहते हैं वक्त के साथ। अब बताएं, शेख रशीद साहब ने कहा कि अगर डॉलर जो है 100 रुपये से कम हो गया तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो डॉलर जब नवाज शरीफ के टाइम में 100 रुपये से कम हो गया, फिर अभी तक क्यों बैठा हुआ है? लेकिन अब जो वो डार साहब कह रहे थे कि 200 से कम करूंगा, वो क्यों नहीं हो रहा? मैं अर्ज करूँ, ये करूँ वो जब आप एक घर की दीवारें उखाड़ देंगे, एक बिल्डिंग की दीवारें उखाड़ेंगे, कुछ नहीं रहेगा, तो बिल्डिंग गिरेगी ही ना, और क्या करेगा? जब तक हम उसको असेंबल करें, जब तक उसको हम फिर उसी नहज पे लाएं, तब तो आप लोगों ने तो खाना खराब कर दिया ना इसका। क्या छोड़ा था? अच्छा फिरदौस साहब, मैं कुछ और मेरे पास सवाल भी हैं, लेकिन 2-3 बातें शाह साहब ने एक अहम कर दी। एक तो ये कि जो कराची का मैंडेट आया है वो तस्लीम करना होगा। चले जमात इस्लामी का जो रिज़ल्ट आया है, कराची का रिज़ल्ट आया, उस पर हमने आपसे प्रोग्राम भी किया था और आपने बड़ा तफसील बताया। लेकिन ये बताइए कि शाह साहब कह रहे हैं कि इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है कि असेंबली में आना है, नहीं आना, जा रहे हैं, इस्तीफ़ा दे रहे हैं। वाकई क्या ऐसा है? नहीं, जरा बराबर भी इसमें हक्कानियत नहीं है। देखिए असल में बैरिस्टर साहब जो है, मैं अव्वल तो वकील हूँ नहीं, मैं इंजीनियर हूँ,
जी सियासत का तालिब इल्म, जी पहली चीज पाकिस्तान की तारीख का भी तालिब इल्म। ओके आज आपके मुल्क में पीछे होने की वजूहात जो हैं जी वो इमरान खान नहीं है। इमरान खान के 4 साल की वजह से आप बांग्लादेश से पीछे नहीं हो गए, मलेशिया से पीछे नहीं रह गए, चाइना से पीछे नहीं रह गए। इसके पीछे जो अवामिल हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गैर जमहूरी कुव्वतें हैं ओके और ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन गैर जमहूरी कुव्वतों का साथ दिया है, जो खड़े हो जाते हैं अपने जाती फायदे, अपॉर्चुनिस्ट का। असूल की सियासत नहीं की जा रही। अभी भी आप राजा परवेज अशरफ साहब, स्पीकर साहब का जो किरदार रहा है ठीक कि पहले 9 इस्तीफे कबूल नहीं कर रहा जब तक इंडिविजुअली सब लोग सामने नहीं आए। ठीक फिर ऑल ऑफ अ सडन एक मीटिंग के बाद 9 इस्तीफे कबूल किए। ठीक कौन से 9 इस्तीफे? जिन जगहों से पीटीआई की लीड सबसे कम थी। वाह क्या असूल है। ना सामने आया कोई इस्तीफा देने, लेकिन 9 कर लिए। चलिए जी, वो 9 भी कर लिए। फिर क्या हुआ? फिर वन फाइन मॉर्निंग उन्होंने 31 इस्तीफे कबूल कर लिए। जी भाई क्यों नहीं बाकी 132 में से 31 क्यों किए? चलिए इस फिर पे जो है अगर 45 फिरदौस और कर साहब लिए। अगर फिरदौस साहब आपकी इजाजत हो तो फिरदौस साहब अगर आपकी इजाजत हो, परवेज अशरफ साहब का जी। किरदार है। नहीं आप मुझे मुकम्मल करने दो असद, करने दो। मैं जी जरा ये क्योंकि मैं कौन मिर्जा सा साहब आईनी से जरा किरदार कमेंट है? ले लूं। जी जी फिरदौस साहब अगर आपकी इजाजत हो तो इस पे मैं आपसे फिर मैं आपके पास आता हूं और तफसीली सुनूंगा आपको। मिर्जा साहब ने हमें ज्वाइन किया, मिर्जा इश्ताक साहब से, उनसे तो इतने सवाल एक साथ करते फिर आप जवाब मुकम्मल सर माय लॉर्ड मैं दोबारा आता हूं मिर्जा साहब से जरा मैशत के बारे में मालूम कर लें। मिर्जा साहब ये डार साहब ने तो वादा किया था कि 200 से नीचे लाएंगे डॉलर को, लेकिन लग ऐसे रहा है कि अब डॉलर के डार पे हमले हैं। अब पता नहीं चल रहा कि ये ड्रोन अटैक है या स्ट्रेट फायर है। नहीं जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब डार साहब आए तो उनकी पूरी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से हम डॉलर्स जो हैं उसको लिमिट में रखें और हो सके तो उसको 200 की उसके ऊपर लेके आ जाएं। बट हुआ ये कि जी इस वक्त जैसे आपने देखा कि वो मुमकिन नहीं हुआ जो डॉक्टर साहब ने सोचा था। और उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने इसको कोशिश की कि आर्टिफिशियल तरीका कहते हैं या जो भी तरीका कि इसको 225 पे, मगर IMF जो था उसकी हमारे पे बहुत ज्यादा ये डिमांड थी कि किसी तरीके से आप डॉलर्स को फ्री फ्लोट करने दें। फ्री फ्लोट जो था वो डार साहब ने रोका हुआ था। अच्छा, हम उसको क्यों नहीं करना चाहते थे? हमें ये मालूम था कि अगर हम डॉलर को फ्री फ्लोट करेंगे, आजकल पूरी दुनिया में डॉलर जो है वो लोकल करेंसीज के मुकाबले में बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो वो डेफिनेटली वो 250 260 तक जाएगा। इसका नुकसान जो होता है सबसे बड़ा ये होता है कि वो जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं जिसमें पेट्रोलियम की मसनूआत होती हैं, एडिबल ऑयल है, चाय है, दालें हैं, जो भी चीज बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं उसके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर की भी ये कोशिश थी और डार साहब की भी, किसी तरह हम IMF को रेजिस्ट करें। मगर आखिर वक्त में ये हुआ कि समहाउ IMF ने बिल्कुल हमसे कोऑपरेट नहीं किया। हमने उनको बतलाया कि जी हम आपकी दूसरी कंडीशंस पूरी करने को तैयार हैं, मगर खुदारा हमारे जो अवाम है उनमें सख्त नहीं है कि हम उनके ऊपर अब महंगाई की फर्दर बोझ उनके ऊपर डालें। मगर IMF जो है जो बड़ा जालिम इदारा है और दुनिया में उनका यही रहा है, चाहे वो इजिप्ट हो या दूसरे कंट्री। अच्छा मिर्जा साहब, कतई कलाई माफ मिर्जा साहब, मैं अब शौकत तरीन की बात तो नहीं करूंगा। अगर शौकत तरीन साहब की बात कर दी तो फिर आप कहेंगे कि आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं मिफ्ता इस्माइल की बात जरूर करूंगा। ये बात तो मिफ्ता इस्माइल साहब पहले दिन से कह रहे थे कि हमने IMF के साथ चलना है और उनकी शराइत के साथ चलना है। ये तो डार साहब कह रहे थे कि नहीं, मैं उनको आंखें दिखा के उनकी आंखों से आंखें मिला के बात करूंगा। अब आंखों से आंखें मिलाने की बात यह है कि 255 पे डॉलर चला गया। आपने जी बिल्कुल सही कहा। और डार साहब की कोशिश थी कि वो उनको ये था कि मैं इनसे अच्छे तरीके से नेगोशिएशन करूंगा और हम उनको जब अपनी बतलाएंगे कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारी अवाम की, तो शायद वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। मगर IMF ने हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया और आखिरी वक्त में हमारे पास 2 रास्ते थे। एक तो ये थे कि हम IMF का साथ छोड़ दें, मगर अगर हम उसको साथ छोड़ते हैं तो हमारे 2 भी मुस्लिम कंट्रीज हैं जिसमें सऊदीया भी शामिल है, जिसमें UAE भी शामिल है, कतर भी शामिल है और दूसरे भी शामिल हैं। उन्होंने ये कहा था कि जी IMF से जब आपका माहिदा
टेप आ जाएगा और नेगोशिएशन सही हो जाएंगे तो हम ठीक। आपको रोल ओवर भी कर देंगे ठीक। और फर्दर हमको जी दूसरे बैंक से भी कर्जे जो है मिल जाएंगे। तब हमारे पास दो ऑप्शंस थे, सही। आइदर हम आईएमएफ के साथ नहीं चलें और अगेंस्ट द आईएमएफ चलें, तो उसके अंदर हमारा बहुत ज्यादा नुकसान था। अब देखना यह है जी कि सर। किस तरीके से हुकूमत जो है ये बोझ जो है वो गरीबों पर नहीं डालती, क्योंकि आईएमएफ की अब हमेशा सर- ये शर्त होती है कि जी। आप सब्सिडी जो है वो खत्म इलेक्ट्रिसिटी करें। के अंदर, गैस के अंदर और खास तौर के ऊपर पेट्रोलियम पेट्रोलियम के प्रोडक्ट अंदर, के जी। अंदर आप बिल्कुल नहीं देंगे, ये उनकी पहली शर्त होती तो है। मिर्जा साहब ये तमाम मामला तो अब हो चुके हैं, अब आप ये बताइए कि वे फॉरवर्ड क्या है? अब क्या है, क्या कहा आपने? वे फॉरवर्ड क्या है सर, हल क्या है? फॉरवर्ड जी अब ये है कि किसी तरह हुकूमत को ये चाहिए कि किसी तरह लोगों को वो कंपनसेट करें। कंपनसेट यह है कि अगर देखिए एक आदमी के ऊपर कुछ बोझ पड़ रहा है 1000 का या 2000 रुपए का, तो उसको गवर्नमेंट जो है अगर वो चाहे तो उसकी सैलरीज के अंदर इजाफा कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो उसके अंदर और तरीके से उनकी सैलरी वगैरह के अंदर, ताकि उनको बोझ जो है वो बर्दाश्त कर सके। सब प्रॉब्लम ये हो रही है, देखिए इसमें हम ड्यूटीज भी जी। इसके अंदर, क्योंकि अब जब ड्यूटीज के ऊपर लगेगी जी। तो डेफिनेटली इन प्रोडक्ट में 10 से 15% का जो है वो इजाफा होगा और लोग जो है टू बी वेरी फ्रैंक अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हुकूमत को अब एक कोई स्मार्ट वे करना पड़ेगा और वो स्मार्ट वे ये है कि किसी तरीके से लोगों के बर्डन को शेयर करना पड़ेगा, उसका तरीका निकालना पड़ेगा। ओके। या तो उनको कुछ सैलरीज वगैरह में इजाफा करना पड़ेगा। मिनिमम वेजेस जो है कई कंट्रीज में बढ़ी हैं। अभी मैं लास्ट हफ्ते मोरक्को से आया हूँ, जी। वहां पे भी आप यकीन करें कि इसी तरह की सिचुएशन थी। तो हुकूमत ने क्या किया कि उन्होंने लोगों की जो मिनिमम वेजेस थी वो काफी उन्होंने बढ़ा दी, उनमें कोई ठीक। 20-25% का फर्क कर दिया। ठीक है। उसमें यह है कि चाहे गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट हो या उसका जो है प्राइवेट सेक्टर हो, सबके लिए हो गया कि वो मिनिमम वेज जो है तो हमें भी मेरे ख्याल से मिनिमम आप कह रहे हैं कि मिनिमम वेज ही जो है वो अब मिनिमम वेज जो है वो सीलिंग जो है, ठीक है, ताकि लोगों की जो है सैलरी के अंदर इनकम में जब इजाफा होगा तो शायद ये महंगाई जो है शायद बार जो है महंगाई का बार कम होगा। अच्छा फिरदौस शबीर बकवी साहब, आपको लगता है कि एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा, जो मिर्जा साहब ने कहा है कि मिनिमम वेज जो है वो बढ़ाने होंगे, क्या हुकूमत के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो बढ़ा सकती है? और दूसरा जो आप बात कर रहे थे अपनी वो वहां से जरा कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। अच्छा इधर देखिए, बड़ी ये जाती है कि आप एक मौजू और दो मौजू के बीच में टाइम भी कम सर, है। हम तो आपको सुनना चाहते हैं सर। जी, इकोनॉमी के ऊपर इकोनॉमी के ऊपर जो पहले बात कर लेता हूँ, फिर उस पे आता हूँ। जी सर। इकोनॉमी की सूरत हाल ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सब्सिडीज को अब सस्टेन नहीं कर सकती। अच्छा, इस वक्त जो डेफिसिट है वो ऑलरेडी 3 ट्रिलियन रुपीस का है। जी। 3 ट्रिलियन रुपीस की जब हर साल आप डेफिसिट को पूरा करते हैं और कर्जा बढ़ाए जाते हैं, चाहे वो आपका रुपये में हो, लेकिन वो कर्जा प्रीपे तो करना है, तो टैक्स बेस को आपको बड़ा करना पड़ेगा और टैक्स बेस को वाइडन करके आपको अपनी गवर्नमेंट को या रेवेन्यू बढ़ानी है या खर्चे कम करने हैं। अभी श्रीलंका में उन्हीं ने क्या किया, उन्हीं ने कहा कि फौज का साइज ज्यादा कर दो। ये तो हमें कबूल नहीं है ना, लेकिन दे आर मेकिंग पीपल टेक हार्ड डिसीजंस। आप उतनी पैर फैलाएं जितनी आपकी चादर है, तो आपको कहीं ना कहीं तो खर्चे कम करने या आमदनी बढ़ानी है। आमदनी बढ़ाने का हुकूमत के पास एक ही तरीका है, उसकी लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस को से फारिग हो या अपनी चीज़ों को बेचे और इस कर्जे के बोझ को कम करे। ये जब तक नहीं कम करेगी और बजट बैलेंस नहीं होगा और डेफिसिट खत्म नहीं होगा, ये प्रॉब्लम रहेगी। दूसरी चीज है वो आपका जो रुपये डॉलर पैरिटी का है, उस पर आपके करंट अकाउंट डेफिसिट का ताल्लुक है। आपके पास जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे तो वो मामला इंपोर्ट बढ़ेगी और एक्सपोर्ट कम होगी, तो फिर यही मामला होगा, यही मामला होगा। और सर यही मामला होगा। अब हमारे पास हल क्या है? हमारे पास हल ये है कि जितना हमारे लोग बेरोजगारी को नहीं बढ़ने देना। बेरोजगारी ना बढ़ने का तरीका एक ही है कि आप एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाइए। जो लोगों का जितना स्टेट लैंड है वो सब लैंडलेस लोगों को दीजिए कि वो खेती बाड़ी करें। उधर आप उनको लोन दीजिए कि वो उसको प्रोडक्टिव करें, और आप जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इतनी बढ़ा ले इससे कि एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है, सब्जी फल फ्रूट के और अनाज, जिसकी बहुत सारे फल ऐसे जिनकी यील्ड जो है वो आ जाती है साल भर के अंदर। ठीक है। और बहुत सारी सब्जी
2-2 3-3 महीने का है, और हर क्रॉप जो है 4 महीने में चलिए, होता है। आप ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको बढ़ाना है। अच्छा, मैं शाह साहब आपके पास आता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा कमेंट ले लूँ मिर्जा साहब से। तरीका है और उसकी प्रोसेस अच्छा, ठीक है। अच्छा, लेबर जी इंटेंसिव इंडस्ट्री को जी 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 अभी आपने मुझे अब दूसरा जी जी फिर तो साहब एक छोटा सा कमेंट ले लूँ, कोई अच्छी खबर मैं भी हो मिर्जा साहब के पास, अगर वो शेयर करें इकोनॉमी। मिर्जा साहब, हर तरह से बुरी बुरी खबरें आ रही हैं, ना IMF के साथ हमारी बात चल रही है, ना वो जो डोनर कॉन्फ्रेंस हुई थी, ना वहाँ से पैसे आ रहे हैं, हमारे पैसे, हमारी मैशत का हाल तो आपके सामने। कोई अच्छी खबर है इन तमाम बुरी खबरों के बीच में? देखिए, एक अच्छी खबर यह है कि ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कुछ दिनों पहले मेरी सागदार साहब से भी बात हुई थी जी कि वो कंट्री जिसकी 30 बिलियन की रेमिटेंसेज आती हैं और 30 बिलियन की एक्सपोर्ट जी। है, वो कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकता। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो क्राइसिस का शिकार है, खास तौर पे ये रशिया और यूक्रेन वॉर जी। रहे। आप यकीन करें कि मैं मोरक्को से आया हूँ, वहां पे भी लोगों की चीखें निकली हुई हैं। इस वक्त स्मार्टनेस ये है कि किस तरीके से हम अपने लोगों की मदद कर सकें कि ये बुरे वक्त से हम निकल जाएं, जी। क्योंकि अच्छा वक्त इंशाल्लाह जैसे ही ये वॉर खत्म होती है, जी। हमारी पूरी दुनिया के अंदर कमोडिटी के प्राइसेस जो हैं वो इतने ऊपर आ गए हैं जी। कि पाकिस्तान जो चीजें इंपोर्ट कर रहा है। दूसरा, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट तो बहुत कम कर लिया है। हमारा तो इस बार ये हुआ है कि एलसीओ पे सख्ती करके, लग्जरियस आइटम के ऊपर सख्ती करके, गाड़ियां आपको पता है ना कि अब बिल्कुल जी। पाकिस्तान में नहीं बन रही हैं, तो हमारा तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो तो आधे से भी कम हो गया है। हमें जो प्रॉब्लम सिर्फ ये आई कि जब जिसाकदार साहब ने इसको 225 पे रोका, तो हमारे लोगों की जो रेमिटेंसेज आती हैं उसमें 10% की कमी आ गई, ठीक। क्योंकि हर आदमी ने ये सोचा कि अगर मैं लीगल तरीके से भेजूंगा तो $1 में मुझे जनाब बैंक तो 225 देगा, और अनऑफिशियल तरीके से वही चीज उसको 2.65 और 2.70 मिल रही थी। तो ज्यादातर लोगों ने जनाब वो क्या किया, अनऑफिशियल वे अपनाया, जी। जिससे $3 बिलियन की हमारी रेमिटेंसेज जो हैं 10% के अंदर, उसके अंदर हमारी कमी वाकई हो गई है। तो अब ठीक। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी रेमिटेंसेज भी बढ़ेंगी, और जब डीवैल्यूएशन होती है या आपकी करेंसी जो है उसकी कदर जो है उसमें कमी आती है, तो आपकी एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर भी इजाफा होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिन बहुत ही अच्छे आने होंगे, वाले- हाँ अच्छे जी। होंगे। अब इस उम्मीद के साथ भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिन जो है पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। शाह साहब, हाणे इहो ॿुधाए जो तव्हां ॾाढो तफ़सीली ॿुधो असांजी मैशत जा जेको हाल आहे उहो मिर्ज़ा इश्ताक बेग साहब हुकूमती नुमाइंदगी कई ऐं फिरदौस शमीन वकी साहब। हाणे हीअ को साल आहे, उहा आहे चूंडनि जो साल, इलेक्शन जो साल, क़ौमी असेंबलियूं थियणियूं आहिनि, पंजाब में KPK में थियणियूं आहिनि। पीपल्स पार्टी अवाम खे छा खणी वेंदी, छा ॾींदी पीपल्स पार्टी अवाम वटि, छा खणी वेंदी त अवाम अवां खे वोट ॾे? 14 सालनि 15 साल अवां सिंध में हुकूमत कई आहे, वफ़ाक़ में अवां हुकूमत करे चुका आहियो, अवां वटि छा आहे अवाम खे ॾियण लाइ? हा, ॾिसो न, अवाम खे जेको असांजो पंहिंजो पॉलिसीज़ आहिनि, अवाम सां जेको हीउ जेको दौरु गुज़रियो, अवां ॾिठो त एॾो बरसातुनि जो दौरु, एॾो मुसीबतुनि जो दौरु, ऐं पूरी सिंध जेका आहे जी। सा मुकमल तरह सां जेको तबाह थी वई, ऐं किन किन इलाइक़नि में त अञा बि पाणी बीठो आहे, पर हुकूमत वक़्तु जेको आहे पंहिंजे माण्हुनि खे कोन छॾियो। उन्हनि खे उन ॾुख जे घड़ियुनि में उन्हनि जो खाधो, उनजो खुराक, उन्हनि जे लाइ टेंट थिया, ब्लैंकेट्स थिया, जेको कुझु बि थी सघियो, खाधे जूं शयूं थियूं पहुचायूं। हाणे इन एॾे ॾुखे टाइम में बि सिंध हुकूमत या सिंध जे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी अॻुवाणी करे पई, उन माण्हुनि खे कोन छॾियो। माण्हुनि जो हिकिड़ो ट्रस्ट आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे मथां। नौकरियुनि जो सिलसिलो बि असां हलायूं पिया। हाणे बि डिसेबल्ड जेके आहिनि से उन्हनि जी बाक़ाइदा उन्हनि जी कोटा हुई, उहे इंटरव्यूज़ थिया, उन्हनि खे नौकरियूं ॾियूं पिया। उन खां पोइ ॿियनि माण्हुनि खे जल्दी इनशाला 1 खां 5 ग्रेड ताईं उहे नौकरियूं ॾियूं पिया। 5 खां 15 ताईं वरी असां IBA वारनि खां टेस्ट वग़ैरह कराए नौजवाननि खे इहो मशवरो ॾियूं पिया त भाउ उन टेस्ट में विहनि, पंहिंजी मेरिट ते पंहिंजो पाण खे आणीनि त सिंध जी तरक़ी थी सघे ऐं सिंध जे हालात खे असां बहितर करे सघूं। जेकॾहिं सुठा असां पढ़ियल तंहिंजे करे असां पंहिंजो बहितर हीअं कणिक जो एॾो सारो बोरान आहे, उनखे हल कयूं पिया त इनशाला असां एतिरो कुझु करे वेंदासीं, असांखे इलेक्शन में का बि तकलीफ़ कोन पहुचंदी। ऐं पंहिंजो असां वरी इनशाला आवाम चाहियो त वरी हुनजी ख़िदमत कंदासीं। ऐं मां अर्ज़ु कंदो आहियां त पंहिंजो
फिरदौस शमीम साहब जूं ॻाल्हियूं मूंखे तमामु सुठियूं लॻियूं त इनफरादी तौर ते फिरदौस साहब मतिलबु त को बि माण्हू ॻाल्हि करप्शन जी कई थी सघे थो त को माण्हू करप्ट हुजे या को कंहिंखे ग़लति, पर हिकिड़ी ॻाल्हि कंदो हलां जी त कोई भी पार्टी देखें ना, जो भी पार्टी है हमारी पॉलिटिकल पार्टी, उसका अब मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो उस पर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अब जाके हमें बिल्कुल, करप्शन बिल्कुल, करनी है बिल्कुल। या जाके 10 बंदों को मारना ये है या कोई लूटना सब फर्जी इंसानियत एक्ट ये को है, इंसानियत वो के पार्टी जो एक्ट न समझो वजह भले के लिए करते शाह साहब अच्छा अगर टाइम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम जो टाइम जो है वो खत्म थी चुको है टू द बेटर वे ओके इंशाल्लाह। वॾी वॾी महिरबानी अवां सां वरी ॿिए दफ़े ज़रूरु प्रोग्राम कबो ऐं अवां सां अवां जी कारकर्दगी ते अवां जी हुकूमती कारकर्दगी ते भी ज़रूरु ॻाल्हाइबो। पर वॾी महिरबानी शाह साहब, वॾी महिरबानी फिरदौस शमीम बख्शी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अवां PTI पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जो मौक़िफ़ ॿुधो। प्रोग्राम जो हिते वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।